अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। बेसिकली एक्सरसाइज जो है ये डाटा मैनेजमेंट के बारे में है, यानी कि हम डाटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके मेथड हैं। आज का एक मेथड है मीन, यानी कि मीन के ज़रिए हम कैसे डाटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ मीन। वो पूछ रहा है कि मीन क्या है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर अनग्रुप डाटा, यानी कि अनग्रुप डाटा के लिए हम मीन को जो कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला आपने बताना है। तो मीन क्या है? मीन क्या है? मीन एवरेज को भी बोलते हैं, औसत को। मीन की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। मीन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि मीन और एवरेज, मीन या एवरेज इज कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग all the values of given data, यानी कि पहली कंडीशन ये है कि हम जो है ऐड करेंगे तमाम वैल्यूज़ को जो डाटा में गिवन है, ऐड देन और फिर डिवाइडिंग इट बाय द ऑल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो डाटा हमारे पास गिवन होगा उसको सबको जमा करेंगे और उसको फिर नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जितनी उसकी तादाद होगी उस वैल्यूज़ की और डाटा की, उस पर डिवाइड करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको ज़ाहिर करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार। ये एक्स बार को से हम इसको डिनोट करते हैं। अब जो सेकंड इसका पार्ट है कि मेथड अपने कैलकुलेट का बताना है। अनग्रुप डाटा, पहले अनग्रुप डाटा क्या है? अनग्रुप ऐसा डाटा है जो अनअरेंज हो, यानी किसी सिस्टमेटिक आर्डर उसमें नहीं है, यानी कि जो नंबरिंग है वो आगे पीछे, कोई इसमें अरेंजमेंट नहीं है, कुल क्लासेस कोई हमारे पास ग्रुप नहीं है, अरेंज इसमें कोई नहीं, कोई तरतीब इसकी नहीं है, अनतरतीब है। तो मीन फॉर अनग्रुप डाटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे, फर्ज करेंगे, लेट x1 x2 x3 अप टू xn बी, यानी कि bn क्वांटिटीज, यानी कि ये डाटा हमने लेट किया है x1 से n तक कोई n क्वांटिटीज है, यानी कि लेट किया है x1 x2 x3 अप टू n bn क्वांटिटीज। इन्हीं क्वांटिटीज का जो अगर हम एवरेज ले लें, यानी कि इन्हीं क्वांटिटीज का अगर हम एवरेज ले, then their average is the value of
ये जो क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेंडेंसी यानी कि जो टेंडेंसी हमारे पास इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एवरेज, ये एवरेज जो इसको क्वांटिटीज, ये हमारे पास क्या होगा, इज नोन एज मीन। यानी कि वो कह रहा है कि अगर इन्हीं वैल्यू, ये जो हमारे पास x1 to xn है, इसका अगर हम एवरेज ले लें तो हमारे पास क्या होता है, वो मीन होता है। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला क्या है कि जो मीन है इसको हम डिनोट करते हैं, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, जो कि इक्वल होगा x1 प्लस के x2 प्लस के x3, यानी कि सबको ऐड करेंगे अप टू xn और डिवाइड करेंगे इसके टोटल नंबर पर जो कि n है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन x बार, या समीशन x भी लिख लें, x बार ना लिखें, समीशन x डिवाइड बाय n। इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज़, इसको भी हम क्या बोलते हैं, मीन, या दूसरे लफ्ज़ों में एवरेज और मीन सेम ही होती है। सेकंड इसका क्वेश्चन है कि कंप्यूट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वो कह रहा है कि जो मेथड जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका जो डाटा गिवन, इसका मीन हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए 10, 8, 6, 0 ये डाटा गिवन है। तो इस फर्स्ट का जो सोल्यूशन है कि मीन का फार्मूला क्या है, पहले आप देख लेते हैं। मीन हमारे पास है, मीन इज इक्वल टू के सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सम यानी कि सबको इनको सम करना है, जमा करना है। क्या करेंगे, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस के 4, और इसको आपने डिवाइड कर देना है इनकी टोटल तादाद पर। तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसकी क्या है, टोटल नंबर जो तादाद है। अब इसको ऐड करेंगे, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37, 37 और 5 42, 42 और 8 50, 50 और 4 54, यानी कि 54 डिवाइडेड बाय 10। तो आपको पता है कि ये 10 है, 1 0, तो 1 डिजिट के बाद इशारे आएगा, तो क्या बनेगा 5.4, यानी कि इसका जो मीन है, जिसे हम x बार से भी ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास क्या है 5.4। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन क्या है, सेकंड पार्ट का हमारे पास सोल्यूशन इन सबको ऐड करना है। तो मीन का जो फार्मूला है, मीन इज इक्वल टू समीशन x
डिवाइड बाय n, ऐसे भी इसका आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस के 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस के 3 प्लस के 5, 3 5 3 प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 7 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 5 प्लस के 7 और इसको डिवाइड करेंगे इनकी जो टोटल तादाद है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इसकी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। अब इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27 और 5 32 और 7 39 और 5 44, 44 और 7 हमारे पास क्या होगा 51। तो ये हमारे पास होगा 51/11। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 51 को इधर हम मैं डिवाइड कर लेते हैं 11 पे, 11 4 44, ये देखिएगा इधर आएगा 11 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7, 1 डिजिट के बाद इशारा आएगा 0 0, 11 6 66, ये हमारे पास अगेन 4 आएगा, ये हमारे पास अगेन 4 आएगा। तो एक और 0 लगा लेते हैं, 11 3 33, ये हमारे पास क्या बनेगा 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 0, 11 6 66। तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये देखिएगा, ये हमारे पास आता है 4.636। तो 2 यूनिट के बाद हमने इशारा लेना है, तो ये देखिए 5 से बड़ा तो एक इधर का ऐड हो जाएगा 4.64। बुक में यहाँ पर आंसर 4.69 लिखा हुआ है। आप मज़ीद इसको ऐड करेंगे, अगर कोई गलती हो गई हो यानी कि जमा करने में, तो यहाँ पर आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है कि इसको आपने इसका मीन आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि एवरेज। तो मीन का फार्मूला है कि हमारे पास जो है मीन इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि इसको आपको आपने ऐड करना है 5 प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस के 4 प्लस के 0 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 11 प्लस के 9, इसको आपने डिवाइड कर देना है इनकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टोटल की वैल्यूज़ है। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 11 हमारे पास 32, 32 और 9 हमारे पास 41। तो ये 41 डिवाइड बाय 9, तो 9 4 36, यानी कि 41 को आपने डिवाइड कर देना है 9 पर। 9 4 36, 11 में से आप निकालेंगे अगर 6 तो हमारे पास क्या बचेगा 5। 1 डिजिट के बाद ये देखिए इशारिया ये 0 आएगा, तो 9 5 45, 5 आएगा फिर 0 लगाएंगे, अगेन 9 5 45 आएगा, 9 5 45, तो ये अगेन फिर 5 आएगा, फिर 5 इधर आएगा। तो ये हमारे पास का आंसर क्या आता है 4.555। तो हमने 2 डिजिट तक लेना है, तो 4.56 इसका आंसर आता है। सिंपल
फोर्थ पार्ट इसका है, अगेन इसका एवरेज औसत मालूम करना है या मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इन सब को ऐड करेंगे, 5 प्लस के 9 प्लस के 8 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस 6 प्लस के 7 प्लस 9 प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस यानी कि 9 8 7, फिर 9 8 7 आएगा, 9 प्लस के 8 प्लस के 7 प्लस 9 8 7 प्लस के 9 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 5। इनको डिवाइड करेंगे, इनको आप डिवाइड करेंगे, टोटल गिन लें तो 18 बनता है। अब जो हमारे पास ये एक्स बार है जिसे हम मीन बोलते हैं, वो क्या आएगा, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36, 36 और 7 हमारे पास 43, 43 और 6 49, 49 और 7 56, 56 और 9 हमारे पास क्या है, 65, 65 और 8 हमारे पास क्या है, 73, 73 और 7 80, 80 और 9 89 और 8 97, 97 और हमारे पास 7 104, 104 और 9 113 और 7 120 और 8 128 और 5 है हमारे पास। 128 और 5 कितना होता है, 133, 133 डिवाइड बाय 18। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसका आंसर तकरीबन आता है, तो इनको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर तकरीबन बनाता है 7.27 इसका आंसर आता है तकरीबन। अब इसका फिफ्थ पार्ट है कि ये हमारे पास डाटा है 5 4 4 0 -2 -3 -7 -10 8 9 8 तकरीबन 11 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। इसको आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू मीन जो कि इक्वल होता है एक्स बार के, जिसे हम डिनोट करते हैं इज इक्वल टू समीशन एक्स। समीशन एक्स का मतलब है इन सब को आपने ऐड करना है, डिवाइड करना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर। तो क्या है कि -4 -5 प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 0 और ये माइनस है, इधर प्लस लगाएंगे तो ये देखिए -2 आएगा, ब्रैकेट आपने लगानी, फिर प्लस लगाएंगे -3 आएगा प्लस, फिर -7 आएगा ब्रैकेट लगा के प्लस, फिर -10 आएगा, फिर प्लस के 8 प्लस के 9 और इधर आएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस के 8 और इनको आपने तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। अब देखिए -5 है, ये प्लस के 4 है, तो क्या बनेगा -1 और ये प्लस के 4 है, तो इसका मतलब क्या है प्लस के 3। ये मैं नेक्स्ट स्टेप पे हल कर देता हूँ। ये देखिए -5 प्लस के 4 प्लस के 4, ये जमा माइनस क्या होगा, -2, अगेन जमा माइनस के 3 -7 -10 प्लस के 8 प्लस के 9 और के 8 डिवाइडेड बाय 11। तो ये देखिएगा ये -8 है और ये प्लस के 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब माइनस वाला अलग कर लें, -5 और -2 के 7 और -3 के 10 और के 7 के 17 और के 10 क्या हो गए, के 27। तो ये देखिएगा के 27 और प्लस वाले क्या है, 4 × 4 8 8 और 9 क्या होता है 17, तो प्लस के 17
ये प्लस के हमारे पास क्या है 17 डिवाइड बाय 11, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस के 10 डिवाइड बाय 11, क्योंकि 17 है इसमें, तो माइनस के 10 डिवाइड बाय 11 ही इसका क्या है। इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिएगा माइनस के 0.91 भी इसका आंसर आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 91 ही आएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन गिवन आपने मीन फाइंड आउट करना है। ये देखिए इफ़ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 देन समीशन डी 500 है एंड एन इज इक्वल टू 50 है। अगेन इफ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 और 6 एंड समीशन यू इज इक्वल टू माइनस 500 एंड एन इज इक्वल टू 15। और इस तरह ये 3 पार्ट्स की गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट का सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं देखिए फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसका फार्मूला ये है, ये देखिएगा जो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है, ये देखिएगा ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन। तो समीशन डी तो हमारे पास मौजूद है, एन भी मौजूद है, लेकिन ए हमारे पास नहीं है। ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिएगा ए हमारे पास होता है, ये देखिएगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये देखिएगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए की वैल्यू हमारे पास है वो 140 है, ये हमने निकाल लिए। तो इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू 140 जमा 500 डिवाइड बाय 10। तो इसका आप अगर एलसीएम ले लें तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, इसका एलसीएम आएगा 1 10 10 10 को ज़रब देंगे 140 से तो 1400 प्लस के 500, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा तकरीबन, ये हमारे पास आएगा 0049 डिवाइड बाय 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 190 हमारे पास जो एक्स बार है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो 190 आता है। यही तरीक़ाकार आप सेकंड पार्ट आप देखें, इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 130 और 6 समीशन यू माइनस 500 एंड एन इज 15। अब ये बटे में आ रहा है, इसका जो फार्मूला है ये कोडिंग मेथड वाला फार्मूला यूज़ होगा। कोडिंग मेथड क्या होता है, सेकंड पार्ट में है कोडिंग मेथड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोडिंग जो मेथड है वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास a प्लस समीशन डी या x या u है डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि इस h जो बटे में होगा, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जो d हमारे पास है वो है हमारे पास x माइनस a बटा h, यानी कि जो बटे में होगा वो हमारे पास क्या होगा h होगा। यहाँ से हम a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको देखते हुए ये देखिएगा u है, यानी कि x माइनस, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर फार्मूला में मैं लिख देता हूँ, इधर फार्मूला लिख देता हूँ। ये देखिएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय h। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय h। तो इसको देखते हुए ये देखिएगा u है, x है, x भी आ रहा है, माइनस है, दिस इम्प्लाइज दैट a की कीमत हमारे पास है 130 और h की कीमत बटे में है, h इज इक्वल टू 6। इसको पुट कर देते हैं इस फार्मूला नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास 130 जमा समीशन u माइनस 500 है माइनस 500 डिवाइड बाय n क्या है 15 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो आपको पता है पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू 130 और ये जमा माइनस माइनस होंगे,
इसको मल्टीप्लाई करके 6 5 3 डिवाइड बाय 15। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। 1 15 15 15 0 0 15 3 45 असल 4 15 1 15 और 4 कितने होते हैं 15 15 4 19 माइनस के 3000। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1950 से। तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 1050 बनता है तकरीबन, माइनस के 1050 डिवाइड बाय 15। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिएगा ये देखिएगा 5 3 15 और 5 2 10 5 5 0, तो 3 एकम 3 3 7 21 और 0। इसका मतलब क्या है कि इसका -70 आंसर आता है इस x बार, यानी कि -17 इसका आंसर आता है। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट है। अगेन यहाँ से हम a की वैल्यू क्या है 130 और h हमारे पास क्या है 6। तो फार्मूले के मुताबिक x बार हमने फाइंड आउट करना है, वो है a प्लस समीशन u डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय h। a हमारे पास 130 है प्लस 60 हमारे पास क्या है समीशन u है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास क्या है 6 है। तो हमारे पास 130 x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 36 360 बटा 100। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 100 तो 130 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन हमारे पास क्या पता है 13000। इसमें से ऐड करेंगे 360, हमारे पास क्या बनता है 13000 में 360 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा 13360 बटा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, हमारे पास क्या बनेगा एक डिजिट के बाद इशारा बनेगा तो 133.6 हमारे पास क्या आएगा ये x बार आएगा। बुक में आंसर 133.5 है लेकिन 133.6 इसका आंसर आता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि द मीन ऑफ 50 नंबर इज 75। इनकी मीन गिवन है 50 नंबरों का, वो 75 है। आपने उनका सम फाइंड आउट करना है। तो इसका सलूशन क्या है आपको पता ही है कि मीन हमारे पास होता है मीन इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n। तो आप मीन गिवन है 75, यानी कि 75 इज इक्वल टू समीशन x जो कि हमने सम फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय n जो हमारे पास है वो 50 है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 75 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारे पास क्या है समीशन x। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है तकरीबन ये हमारे पास आता है, इधर आप मल्टीप्लाई कर लें 75 और 50 को, ये 0 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 असल 2 5 7 35 और 2 37। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 0 5 7 और यानी कि 3750 3750 हमारे पास क्या आता है जो सम है इनका। तो समीशन x को इधर लिख लें इक्वल टू 3750, यही इसका आंसर है, सिंपल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कि द मीन ऑफ, ये इसका सेकंड पार्ट है कि द मीन ऑफ ये नंबर्स है एंड z इज़ 8.8 फाइंड द वैल्यू, यानी कि z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा मीन इज इक्वल टू होता है, मीन बराबर है समीशन x और इसको डिवाइड करना है n पर। मीन तो गिवन है 8.8, यानी कि 8.8 इज इक्वल टू, ये इसको सबको ऐड कर लेते हैं 4 प्लस के 5 प्लस के 10 प्लस के 9 प्लस के 8 प्लस के 11 प्लस के 9 प्लस के 11 प्लस के 5 प्लस के 7 और प्लस के z जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो ये 11 इसके टोटल नंबर्स हैं। अब 11 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ और इसको ऐड करेंगे 4 और 5 9, 9 और 10 19, 19 और 9 हमारे पास 28, 28 और हमारे पास जो है वो 8 36, 36 और हमारे पास 11 जो है वो 47, 47 और 9 56, 56 और 11 हमारे पास जो है वो 67, 67 और 5 हमारे पास है जो वो है 72, 72 और 7 जो है 79, तो 79 प्लस के जी यानी कि जी हमने आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 88 असल 8 यानी कि 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए 8.8 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ 11 8 88, 8 आगे 11 8 88 और 8 कितने होते हैं 96, तो एक इंच के बाद इशारे आएगा ये, तो ये हमारे पास क्या बनेगा यानी कि ये हमारे पास बनेगा 96.8 इज इक्वल टू 79 प्लस के जी। अब ये 79 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 96.8 को में से माइनस करेंगे 779 और ये बराबर होगा जी के, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इधर माइनस कर लेते हैं 96 को 8 को ऊपर लिख लेते हैं और 79.0 को अब नीचे लिख लें। ये जीरो भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 8 तो एज इट इज़ आएगा, इशारे आएगा 16 में से हम आप निकालेंगे 9 तो 17 आएगा, इधर हमारे पास 8 बचा 7, तो ये 17 पॉइंट, तो ये आएगा 17.8 इज इक्वल टू जी, यही इसकी सिंपल वैल्यू है।